घर घर चलो अभियान का शुभारंभ पर नीमच पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू। इस दौरान सीटीवी से की खास मुलाकात, देखिए ये खबर। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सांसद और नीमच जिले के प्रभारी प्रेमचंद गुड्डू मंगलवार को नीमच में थे। उन्होंने कांग्रेस के घर घर चलो अभियान का शुभारंभ किया। नीमच सिटी में शुभारंभ किए गए इस अभियान के तहत वे उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर गए जो सालों से कांग्रेस के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों का भी सम्मान किया। इस अवसर पर श्री गुड्डू ने सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा की। चर्चा में श्री गुड्डू ने कहा कि देश की और प्रदेश की सरकार प्राइवेट कंपनियों के हाथों में खेल रही है। आज देश में निजीकरण हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। देखें आप पूरा इंटरव्यू सीटीवी हलचल पर। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान आज 1 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और इस अभियान का शुभारंभ किया है नीमच में पूर्व सांसद और नीमच जिला कांग्रेस के प्रभारी प्रेमचंद गुड्डू ने। आज किस तरह से अभियान का प्रारंभ हुआ और क्या कब तक चलेगा और किन उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, आइए चर्चा करते हैं श्री गुड्डू से। सर, सीटीवी में आपका स्वागत है। आज घर घर चलो अभियान शुरू हो गया है, आपने नीमच में शुभारंभ किया है, क्या माहौल लगा? माहौल तो जनता का मन तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का है और हमारा भी उद्देश्य घर घर चलो। कमलनाथ जी ने जो कार्यक्रम दिया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो कार्यक्रम दिया, अगले 28 दिनों में हम लोग एक एक घर पे जाके भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की हर साल बात की थी, उसके विपरीत करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और तमाम लोगों को जो महंगाई की जो मार पड़ी है, इस देश को जो बेचने का काम चल रहा है, जिस तरीके से एयर इंडिया टाटा को चली गई, जो कांग्रेस ने अधिग्रहण किया था देश की जनता के लिए सस्ती एयरलाइंस और प्राइवेट एयरलाइंसों को जो दादागिरी ख़त्म करने के लिए, अब वो सब चीज़ें प्राइवेट लोगों को चली गई। अब मनमाने रेटों पे वो टाटा को, बिरला को, अंबानी को, अडानी को, जो पूरे देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम उनको जानकारी देंगे। जो देश में कांग्रेस की सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा और गरीबों के लिए रास्ते खोले। आज हालत वही हो रही है कि प्राइवेट बैंकों को वापस जो सरकारी बैंक है वो प्राइवेट बैंकों को दी जा रही हैं, बेची जा रही हैं और फिर वही स्थिति बनेगी, गरीबों का शोषण होगा, सूदखोरों बढ़ेगी और लोगों को और कठिनाइयाँ जो तकलीफ़ें बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को लेके नौजवानों को जो काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है, गरीबों को काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा हम लोगों ने चालू किया था, जो नीचे गरीबी के जो नीचे से लोगों को तक का पैसा पहुँचे और स्थायी निर्माण कार्य चालू हो, लेकिन इस सरकार ने उन सबको बंद कर दिया है। जी जी सर, ये कांग्रेस का घर घर चलो अभियान क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जाए कि चूंकि चुनाव में कम समय और उसको लेकर कांग्रेस अभी भी जनता के सीधे संपर्क में? आप वो लोग कुछ भी समझे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि ये विफल सरकार जो 17 साल से अधिक मध्य प्रदेश में हो गए शिवराज सिंह चौहान को, और जो जिस तरीके से काम बंद हुए हैं और सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, छोटे छोटे खसरे खतनियों में लेने में महीनों लग जाते हैं, उसके बाद भी हजारों रुपए देना पड़ते हैं, नफ्तियाँ जो नहीं हो रही हैं लोगों की, और फिर हजारों लाखों रुपए देकर उनकी नफ्तियाँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग उनके बीच में जा रहे हैं। फिर जनता क्या सोचती है? भाजपा भी अपना बूथ विस्तार कार्यक्रम चला रही है, वो कहते हैं वो हमारे कार्यक्रम की नकल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से हमारा कार्यक्रम 2 महीने 3 महीने पहले ही चालू हो गया था, ऑल इंडिया से हमारा हो गया था। और अकल जो है, जो नकल में अकल लगाना चाहिए उन लोगों को, वो मेरा कहना है कि वो लोग हमारे उसकी नकल कर रहे हैं, लेकिन वो मुंह की खाएंगे, जनता उनको घुसने नहीं दे रही है। हम लोगों ने पूरे देश भर के देख रहे हैं, उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को जनता घुसने नहीं दे रही है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, अभी देखा जाए कांग्रेस संगठन में बिल्कुल सक्रियता से काम हो रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने फिर 2 साल का इंतजार कराने के मूड में। कांग्रेस नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर किस सेक्शन में? नहीं, हम लोग तो तैयारी है हमारी पूरी, लेकिन राज्य सरकार को टालती जा रही है। राज्य सरकार इसको टालेगी तो हम कोर्टों का सहारा लेंगे। पहले भी हमने कोर्टों का सहारा लिया था और
हम निर्देश करवाएंगे कोर्टों से। कोर्ट उसका चुनाव राजीव गांधी जी ने जब पंचायती राज लाए थे तो उस टाइम पे उसके अंदर प्रावधान ही कर दिया था कि हर 5 साल के अंदर चुनाव होना है, नहीं तो नगरीय निकायों के पैसे रुकेंगे। अब उन प्रावधानों को वो इसके पीछे ये मंशा थी कि चुने हुए जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे वहाँ तो वो ठीक तरीके से काम करेंगे, लेकिन ये पूरा अफसरों के माध्यम से पूरी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने के लिए ये चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। इसको हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। हम इसमें चुनाव करवाएंगे और उसके लिए हमको किसी भी स्थिति में कोर्ट में जाना पड़े, जन आंदोलन करना पड़े, तो हम उसके लिए मैदानों में रहेंगे। सर, आप दलित वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को यथावत स्थिति में रखा है। ऐसी स्थिति में करीब 1 लाख कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए और राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही।